आप सभी को मेरे नमस्ते। स्वागत है आपका रश्मि असवाल की रसोई में। तो आज बना रही हूँ मैं रसगुल्ले और स्पंजी रसगुल्ले बना रही हूँ। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ। बहुत आसान है बनाना और बिल्कुल स्पंजी बनते हैं। तो मैं दबा के दिखा रही हूँ, अंदर तक भरे हुए हैं। जैसे ही छोड़ो तो फिर वो अपनी जगह आ जाते हैं। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाना। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ। ये मैंने मदर डेयरी का लिया है 1 लीटर, आधा लीटर मैंने अमूल का लिया है। तो 1.5 लीटर दूध से बना रही हूँ मैं। फुल क्रीम दूध है ये। तो दूध उबलने रख दिया है। तो उबल गया है दूध। इसमें सिरका डालेंगे हम, एक ढक्कन, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो पहले एक ढक्कन निकाला मैंने और डालते रहना है। और आँच बिल्कुल कम रखनी है उसकी, जो आँच लगेगी ना उसमें तो बहुत धीमा रखना है। तो पहले मैंने एक ही ढक्कन डाला, फिर उसके बाद थोड़ा सा और लिया, आधा ढक्कन। तो 1.5 ढक्कन में ही हो गया था ये। तो फाड़ना है हमें, छीना बनाना है इसका। और छेना बना के इसको छान लेना है एक छन्नी में। तो कपड़े की भी ज़रूरत नहीं है, आप छन्नी में ही छान ली इसको। तो बहुत ही आसान होते हैं स्पंजी रसगुल्ले बनाने, स्पंजी बनते हैं। तो इसको हल्के हाथ से, इसका पानी भी हम यूज़ कर सकते हैं जैसे चावल में बनाने के लिए या आटा लगाने के लिए। तो इसको अच्छे से धो लेना है हमें अब 3-4 पानी से, क्योंकि इसमें हमने सिरके से फाड़ा है ये। तो इसमें स्मेल हट जाएगी अच्छे से। और दबा दबा के इसका पानी निकाल लेना, जितना निकल सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना कि उसके नीचे से छेना निकल जाए, इतना नहीं दबाना। तो हल्के हाथ से जितना भी निकल सकता है पानी निकाल लेना है। उसके बाद इसको परात में रख देंगे। तो जो बचा हुआ पानी है वो थोड़ी देर में निकल जाता है। तो मैंने हटा दिया पानी। अब इसको परात में डाल के और अच्छे से मसल लेना है। तो जितना हम इसका डो अच्छा बनाते हैं ना, तो इसका डो हमें बिल्कुल स्मूथ सा लगाना है, मुलायम सा। तो इसको हथेली से ही मसलना है और कम से कम 7-8 मिनट तक इसको ऐसे ही मसलना पड़ता है। तभी जाके इसका डो जो है मुलायम बनता है, स्मूथ सा बनता है। तो जितना इसका डो हम अच्छे से लगाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे स्पंजी रसगुल्ले बनते हैं। तो डो इसका मसल के लगाना है। थोड़ा मेहनत तो लगती है पर, लेकिन अगर सफाई से खाना हो, टेस्टी खाना हो तो अपने घर में बना सकते हैं। और जितना इसका डो अच्छा लगेगा उतने हमारे रसगुल्ले स्पंजी अच्छे बनेंगे। तो हथेली से ही इसको मसलना है, हथेली से मसलना है इसको। तो ये लगा लिया है मैंने। अब इसमें मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूँगी। तो आप इसके बदले मैदा भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। ये थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए चाहिए हमें वैसे। तो आप छेना ही छेना के भी बना सकते हैं। अगर उसका डो अच्छा सा बना दे, मुलायम सा, स्मूथ सा, तो उसी के भी बन जाते हैं। तो मैंने तो 1 चम्मच डाला। और दूध मेरा 1.5 लीटर था, आधा लीटर मैंने पहले का। इसको अच्छे से फिर मैंने 2-3 मिनट तक और मसला। और अब अच्छे से इसका डो बना लेना है। तो इसमें जो हम गोलियां बनाएंगे ना जो रसगुल्ले की, तो वो बिल्कुल भी दरार नहीं आनी चाहिए, उसमें स्मूथ सी बननी चाहिए। तो मैं बनाते हुए दिखाती हूँ। क्रैक नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। और इसमें ना ऑयल की ज़रूरत होती है, जैसे कई लोग ऑयल ही नहीं खाते हैं, तो ये बना सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे मैं इसके बॉल बना लेती हूँ। और इतने में ही, मतलब 1 लीटर मैंने दूध डाला और आधा लीटर मेरे पहले का था, दोनों मिलाए मैंने 1.5 लीटर से बने हैं ये। तो इसकी बॉल ऐसी बननी चाहिए, बिल्कुल भी क्रैक नहीं होनी चाहिए। तो मसल के बना ली है मैंने। और इधर मैं अब उसके बाद साथ साथ इसके चाशनी भी रख देंगे जिसमें हम इनको पकाएंगे। तो इसमें मैंने 400 ग्राम चीनी डाली है, आधा किलो से थोड़ा सा कम है। और 800 ml मैंने पानी डाला है। तो 1 लीटर नहीं डालना, 1 लीटर में 200 ml कम डालना है। तो ये मैंने 3 बार उसी डिब्बे से, अगर कटोरी से 1 कटोरी डाले तो 3 कटोरी पानी डाल लें। तो इधर मैं अब बॉल पूरे बना लेती हूँ। तो उधर मैंने चाशनी बनाने के लिए, उबलने के लिए रख दिया, तब तक उबल जाएगी थोड़ा। तो ये मेल्ट हो गई है चीनी पूरी। अब इसको हमें उबलने देना है थोड़ी देर। तो जब खूब खौलने लग जाए अच्छे से, तब जाके इसमें बॉल डालने। तो ऐसे ही उबाल आने चाहिए, इसमें खौलना चाहिए पूरा। तो मैं डाल लेती हूँ इसमें एक एक करके सारे बॉल। और बहुत आसान होते हैं घर में रसगुल्ले बनाने। और कुछ भी ऐसे नहीं है कि जो दूध लेके और चीनी, बस इसी 2 चीज़ में बन जाती है। अगर आप इलायची पाउडर डालना चाहें तो इसमें चाशनी में डाल सकते हैं पाउडर। तो मैंने सारे बॉल डाल लिए। और इसमें फ्लेम तेज़ ही होना चाहिए, कम से कम 10 से 12 मिनट तक तेज़ फ्लेम में पकाने हैं ये।
तो डायरेक्ट करछी उस पर नहीं लगाना और ऊपर से चाशनी डालते रहना है, क्योंकि चारों तरफ से सिकने चाहिए, नहीं तो पिचके पिचके से बन जाते हैं। तो इनको चम्मच से भी हिला सकते हैं आप ऐसे। तो ये मैंने मीडियम कर दिया आँच। इसको मैंने 12 मिनट खुले ऐसे तेज़ फ्लेम में पकाया। अब मैं ढक देती हूँ इसको। तो 3-4 मिनट में इसको ऐसे उबालूँगी ढक के। तो हो गए हैं 5 मिनट और मीडियम आंच रखी थी मैंने। तो आप देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े हो गए हैं ये। फिर ऊपर से एक बार फिर और डाल ली इसको चाशनी को सारे बॉल में, या तो हिला लें। तो अब तो आधा पक ही गए हैं, अब बहुत कम टाइम लगेगा इसमें। तो मैंने फिर कवर कर दिया और 3-4 मिनट और पकाया। तो मैं अब दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल स्पंजी। अब इससे ऐसे दबाने से ना फिर अपनी शेप में आ जाता है। तो इसका मतलब हो गई ये बहुत ही स्पंजी बने हुए हैं, दबा के फिर ये अपनी शेप में आ जाते हैं। तो 1.5 लीटर में मैंने ये 30 बॉल बनाए हैं। तो आप बड़े बड़े बनाएंगे तो 20 से 25 आराम से बन जाएंगे। तो मैं ये दबा के दिखा रही हूँ, ये है इसकी पहचान। जैसे दबा रहे हैं फिर ये अपनी शेप में आ जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल स्पंजी बने हुए हैं। अब गैस बंद कर देंगे। यही इसकी निशानी है पकने की कि अब पक गए हैं। तो बहुत आसान है रसगुल्ले बनाना घर में, एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करना। और कोई भी ज़्यादा सामान नहीं लगता है इसमें। तो ये निकाल लेती हूँ मैं पतीले में। तो ठंडे होने रख देंगे, फ्रीज में नहीं रखना है हमें, इसको ऐसे ही रखना है। तो बहुत ही टेस्टी रसगुल्ले बनते हैं। तो एक बार आप भी ज़रूर बनाना। तो अभी इनको ऐसे ठंडे होने देंगे और जब हल्के गुनगुने रह जाएंगे उसके बाद फ्रीज में रख देंगे, क्योंकि जब ठंडे खाने में ही अच्छे लगते हैं रसगुल्ले, टेस्टी लगते हैं। तो ये हो गए हैं थोड़े ठंडे। अब मैं इसको एक डोंगे में पलट देती हूँ, इसको फ्रीज में रख दूँगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये दबा के दिखा रही हूँ, बहुत ही स्पंजी बने हुए हैं। और इस विधि से आप भी बनाएं। और दुकानों में तो पता नहीं कब कब के पड़े हुए रहते हैं, तो घर में बनाएं, सफाई से बनाएं और सारे परिवार को खिलाएं। तो मिलते हैं अगली रेसिपी पे। पूरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।